See the financial statement with adjustment. First of all, see the meaning of financial statement. The statement which provide information regarding profitability and financial position of the business is known as financial statement. Here we have to see how the adjustment made in the financial statement or why adjustment is necessary. In order to ascertain the true profit or loss of the business for a particular year, it is necessary that all expenses and the income relating to that year must be taken into consideration. You can take the example, if we want to ascertain the net profit for the year ended 31st March and rent for the month of March has not been paid, it would be proper to include such rent along with the other expenses of the year. Similarly, it often happens that certain income like interest, dividend, commission earned but not received during the year. Adjustment for such income must be made in the current year itself so that the profit and loss account disclose the correct amount of profit or loss and balance sheet show the true financial position of the business. यदि हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रॉफिट और लॉस को शो करे और बैलेंस शीट एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करे, तो जिस ईयर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उस ईयर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस और इनकम को कंसीडर करना होगा. हियर द नाउ सी द एडजस्टमेंट. फर्स्ट इज ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. How these adjustments are made in financial statement. First, we take the outstanding expenses. What is the meaning of outstanding expenses? The expenses which has not been paid up to now, or the expenses which is due, or which is still arrear is known as outstanding expenses. एक चीज़ और ध्यान रखना है, जितना भी एडजस्टमेंट है उसके लिए दो जगह एंट्री होती है. फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड एंट्री बैलेंस शीट में. हियर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. कोई भी एक्सपेंसेस यदि आउटस्टैंडिंग है तो देखेंगे वो किस तरह का एक्सपेंसेस है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कहाँ दिखाया जाता है. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं. यदि एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं फर्स्ट एंट्री. या यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट से बिलोंग करता है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जो एक्चुअल पेमेंट किया गया है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे. और दूसरी बार नेक्स्ट टाइम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज स्टिल हैज़ नॉट बीन पेड अप टू नाउ, सो इट इज़ लायबिलिटीज फॉर द कंपनी. दैट्स व्हाई इट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे. नेक्स्ट टाइम इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, दिखाएंगे. सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट पीरियड, फॉर द नेक्स्ट ईयर. इट इज एसेट्स फॉर द कंपनी. सो इफ़ द एक्सपेंसेस कंसर्न विथ ट्रेडिंग अकाउंट, यदि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, जैसे वेजेज है, एडवांस दे दिया गया है, तो वेजेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम शो करते हैं. एक्चुअल जो अमाउंट दिया गया है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखा जाएगा, फिर उससे प्रीपेड वेजेज को माइनस कर देंगे. यदि ये
पीएल अकाउंट से रिलेटेड है। सपोज कीजिए कि सैलरी जो है एडवांस दे दिया गया है स्टाफ को, तो एक्चुअल जितना पेमेंट किया गया है उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे इनर कॉलम में, और फिर उसमें जितना प्रीपेड सैलरी है उसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट टाइम पहले आपको बता चुके हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है एसेट्स होती है, एसेट्स ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से डिडक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाता है। इस तरह 2 एंट्री हो जाएगी। थर्ड इज हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो लॉस फॉर द बिजनेस। सो वट एवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है फर्स्ट टाइम, और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में से बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। फर्स्ट पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, नेक्स्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देंगे। कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया जाता है। फोर्थ इज हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रॉफिट फॉर बिजनेस। सो वट एवर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट शुड बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइम बैलेंस शीट में ड्राइंग के अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करके कैपिटल से माइनस करेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करते हैं, तो माइनस करने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग की अमाउंट में ऐड कर देंगे और फिर कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे। इस तरह 2 एंट्री हो जाएगी। सो कीप इन माइंड how these adjustments are made in financial statement.